तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर ये हम बता दिए थे, लेकिन लिखा देते कैसे कैसे बनेगा, बता दिए तो दिन केवल सर्किल है। ये COD DOAB AC, ठीक है, और ये बाई डिग्री और ये XD। कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुमको साबित क्या करना है, तो प्रूफ x बराबर 3y, ठीक है, ये साबित करना है। अब गिवन क्या दिया हुआ है, ये पिछला दिन समझा दिए थे इस क्वेश्चन को। गिवन क्या दिया हुआ है, BC बराबर OB, BC बराबर, तो BC बराबर OB, ठीक है। इसका मतलब दिख रहा है, ये BC बराबर OB, मतलब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आइसोसेलेस हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है, तुमको छोटा बड़ा लग रहा होगा, ये इतना बड़ा है इतना बड़ा, ये बनाने में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना। तुम लोग सही बना लेना, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा नहीं, आई डिफेक्ट भले है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होगा, है कि नहीं, तुम लोग सही कर लेना। आई डिफेक्ट का उपाय कर दिए हैं, गूगल अवेलेबल है मार्केट में, हर तरीका से लिख सकता है। तो इसलिए ट्रायंगल OBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होगा जी, ये जो कोण है, आवाज नहीं करेगा, पिन ऑफ साइलेंस, मन में BOC बराबर BCO हो जाएगा ना, हाँ। बराबर बाई, ये बाई देवी क्या हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। अब इस ट्रायंगल का दिख रहा है, ए ट्रायंगल का ये जो कोण है एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑफ इंटीरियर एंगल्स। नाउ एंगल OBA बराबर क्या हो जाएगा, ये OBA बराबर बाई प्लस बाई कितना हो जाएगा, 2y। कैसे, बाई एक्सटीरियर एंगल, समझ में आ गया। देखो सिंस OA बराबर OB, कैसे जी, रेडियस के द्वारा, क्या के द्वारा, रेडियस, देखो ना, ये OA और OB रेडियस है ना, तो ये OAB भी, इसलिए ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भी हो जाएगा, इसलिए एंगल OAB बराबर कितना होगा, 2y, ये 2y ये भी कितना हो जाएगा, 2y। कोई दिक्कत। अब फिर से नाउ x बराबर 2y प्लस y कितना हो गया, 3y। ये भी कैसे, ये ट्रायंगल, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का ट्रायंगल है, बाई एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रूव हो गया। कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पहले समझ लो। AB and AC are two chords of circle radius R। एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, R है, और AB and AC are two chords, देखो AB और AC two chords है। P and from the center, जो सेंटर से है, यहां से एक का डिस्टेंस है P, एक का डिस्टेंस है P, दूसरा का डिस्टेंस है Q। AC का डिस्टेंस क्या है बेटा, Q। ये डिस्टेंस है तुम्हारा Q, सेंटर है तुम्हारा O। तो वो साबित क्या करना है, टू प्रूव 4Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर, ये लाना है। कोई दिक्कत। अब देखो इसको मिला दे बेटा,
ए बी और ए सी 2 कॉर्ड्स है ना? हाँ, ए बी एंड ए सी। और देन है बेटा ए बी बराबर 2AC। क्या दिया हुआ है? ए बी और 2AC। एक और चीज दिया हुआ है बेटा, गिवन ए बी बराबर 2AC है ना? तो ए बी जो है AC के बराबर है, 2AC के बराबर है। तो इसको मान लेते हैं, लेट AC बराबर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। इसलिए ए बी कितना हो जाएगा बेटा? 2x। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में दिया हो ए बी बराबर 2AC, तो AC को मान लेते हैं x, तो ए बी कितना हो जाएगा? 2x। अब तुमको पता है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड को 2 बराबर भागों में करता है। हाँ। इसको मान लो m और इसको मान लो n। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 2x/2 कितना हो जाएगा? x हो गया। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? x/2 कितना हो जाएगा? x/2। और ये क्या है? रेडियस है ना? हाँ। तो इन ट्रायंगल OAN में OA क्या लिखेंगे बताओ? Q² बराबर Q क्या है रे? परपेंडिकुलर है ना? हाँ। तो क्या हो जाएगा? R² माइनस क्या हो जाएगा? x/2 का होल प्लस हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना? x/2। तब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये Q² बराबर R² माइनस x² बराबर 4 हो जाएगा। हाँ। तो Q² बराबर क्या हो गया? 4 LCM 4R² माइनस x² हो जाएगा क्या? जल्दी इतना कॉपी करो दोनों, बोल इतना चल बेटा। इसलिए 4Q² बराबर क्या आ जाएगा? 4Q² बराबर 4 इंटू 4R² माइनस x² बटा में 4 कैसे आउट होगा ना? तो 4Q² बराबर क्या आ गया? 4R माइनस x इक्वेशन बस। क्या बोले थे? ये सिर्फ 4Q² ही लाना था, तो 4Q² का वैल्यू मैंने ला दिया। अब RHS में क्या है? RHS में क्या है? PR² प्लस 3R²। चलो PR² ये ना, इन ट्रायंगल OAM में OA PR² क्या आएगा? R² माइनस हो जाएगा ना? रेडियस है ना ये? R है ना बेटा? R² माइनस क्या? कौन थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम। ब्रैकेट में लिखा तो लिख लो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, इसलिए PR² 3R² क्या होगा? PR का वैल्यू निकाला, इसमें जोड़ देंगे 3R² ना, तो R² माइनस x² प्लस 3R²। ये क्या आपका जुड़ जाएगा ना? कितना होगा? 4R² माइनस x1, दोनों बराबर आ गया होगा मेरे दिमाग से। x1 1 x1 2 दोनों सेम है ना? 4R² 3R², 4R² x²। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 4Q² बराबर 3R² प्लस 3R² बराबर 4R² माइनस x²। प्रूव हो गया। जल्दी कॉपी करो। 18 देखो ये फिगर है, इसमें AB और AC कॉर्ड है बेटा। B कॉर्ड है, AC कॉर्ड है। ये O और Q, O और P, ये N और ये M। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन AB बराबर AC। इसका मतलब इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब इक्वल कॉर्ड्स है। बराबर 2x मान लेते हैं बेटा, दोनों इक्वल है तो 2x मान लेते हैं, x भी मान सकते हैं। 2x इसलिए माने कि आधा का x हो जाएगा। चलो 2x और क्या दिया हुआ है? OP परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर AB
और क्या दिया हुआ ओ क्यू परपेंडिकुलर टू AC. ए सी दिया हुआ है ना। हाँ. तो साबित क्या करना है, PV तो बराबर QC. पीवी बराबर QC. क्यू सी, ठीक है। तो दिक्कत तुमको एक थ्योरम बताया बेटा, इक्वल कॉर्ड्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से दूरी भी क्या होगा, बराबर. बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ में, प्रमाण में, सिंस AB बराबर AC बराबर 2x, इसलिए इसको आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, AM बराबर AN बराबर 2x/2, कितना हो जाएगा, AB x हो गया, AB X. एनी प्रॉब्लम, ये ना P बराबर QC। अब देखो AB x हो जाएगा, AB x हो जाएगा, इसलिए BM बराबर CN बराबर BX हो जाएगा। तो दिक्कत ये वाला लाइन, ये x से भी X. x। अब देखो OP बराबर OQ बराबर R है, रेडियस, हाँ. ठीक है। देखो ये OP बराबर OQ रेडियस है। अब सिंस इक्वल डिस्टेंस ए इक्वल कॉर्ड इज इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी पर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द Center. सेंटर, इसलिए ON बराबर OM हो जाएगा जी, इसको इक्वेशन 1 मान लो बेटा, इसलिए ON बराबर OM इक्वेशन 2 बराबर y मान लेते हैं इक्वेशन। तो देखो 1 में से 2 घटा देंगे, 1 में से 2 घटा देंगे, वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो ये पूरा R और ये भी पूरा R, ये पूरा y, ये भी पूरा y, घटा देते क्या आ जाएगा, ये MP क्या हो जाएगा, MP. MP बराबर NQ और क्या हो जाएगा बेटा, R माइनस By. हो जाएगा ना। अभी भी जो चाहिए वो आया नहीं है, तो जो बराबर लाना उससे कन्वर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, Converted. इन ट्रायंगल NQC एंड ट्रायंगल MPB, MP B. क्या लिखेंगे, NC बराबर BM बराबर X, तो दिक्कत ये NQ बराबर MP बराबर R माइनस बाई, और एंगल M बराबर N बराबर 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये 90 है ना, तो कौन सा कट जाएगा, SAS. बाई A से S, बाई A से S ट्रायंगल NQC कॉन्वेंट ट्रायंगल MP, B. आज जब कन्वर्ट हो गया इसलिए PB बराबर QC CP CT. CT प्रूव हो गया। जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट नंबर AB कॉर्ड हो गया, CD. C और D. D। देखो एक फिगर है, तुमको लाना है AB बराबर CD, क्या क्या दिया हुआ है, BC is the इवन बेटा AB पैरेलल CD. CD। हाँ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AB बराबर CD. AB बराबर CD. CD। देखो इसके तो बहुत उपाय है, इसके लिए देखो रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन AO को मिला दिया, क्या कर दिया, ज्वाइंट AO D. D। तो देखो बेटा इस सेंटर है ना, ये हाँ। रेडियस बराबर हो जाएगा, हाँ. तो इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB में वर्टिकली राइट एंगल बराबर हो जाएगा ना, एंगल AOB बराबर CO वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो
ओ सी ओ बी बराबर ओ सी ओ ए बराबर ओ डी। कौन सा ट्रायंगल आएगा? एस ऐसे तो बाई एस एस ए एस ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी, इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी बराबर सी डी, सी बी सी डी से। तो अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखो 20 देखो बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं इसका तीनों साइड क्या हो? बराबर हो। ए बी सी, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, तीनों साइड उसका बराबर होता है। इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, ये सर्किल के अंदर है बेटा। इंस्क्राइब्ड माने अंदर, आइंस्क्राइब्ड माने सर्कमस्क्राइब्ड माने बाहर। तो ट्रायंगल जो है एक सर्किल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है, खींचा हुआ है। तो इस सर्किल का रेडियस चाहिए हमको। क्या होता है? रेडियस। इसको रेडियस कहीं ना कहीं यहाँ होगा बेटा, क्या होगा? तो ध्यान देना, रेडियस जो इस सर्किल का होगा, मीडियन का जो सेंट्रॉइड देख रहा है, सेंट्रॉइड, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना तो सेंट्रॉइड हो जाएगा उस सर्किल का सेंटर। तो दिक्कत हियर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? जहां पे ट्रायंगल का तीनों मीडियन आपस में मिलता है। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है? क्या रहेगा? जब किसी ट्रायंगल के बाहर सर्किल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर, तो उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उस सर्किल का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, है ना? अब देखो इसमें रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन एजी को एम तक बढ़ाया। एजी कितना तक बढ़ाया? एम। तो प्रोड्यूस एजी अप टू एम, एजी अप टू एम। तो ये क्या हो गया? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है? हाँ। तो ध्यान देना, ये आधा आधा हो जाएगा ना, तो ये 9 तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा? 9 बाई 2। तो डायरेक्टिव फार्मूला भी है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज ए एम बराबर √3 गुना साइड बटा 2 होगा। ठीक है? साइड कितना बेटा? √3 गुना 9 बटा में 2। फाइनली क्या आ जाएगा? 9 √3 बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है? यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 9 √3 बटा में 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये बोलने चाहिए रेडियस है, तो तुमको बताए होंगे मीडियन फिर सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है ना? लिख देता है अपनी, पहले बता चुके हैं। सेंट्रोइड divides the median in the ratio of 2:1. in the ratio of 2:1. 2:1। इसलिए AG का जो वैल्यू होगा, देखो इधर 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट, टोटल पार्ट कितना पार्ट हो गया? 3 पार्ट। हाँ। और ऊपर 2 भाग, नीचे 1 भाग, टोटल पार्ट कितना? 3 भाग। तो AG का वैल्यू कितना होगा? 2/3 ऑफ AM हो जाएगा। हाँ। तो कितना हो जाएगा? 2/3 गुना AG का वैल्यू कितना था? 9 √3 बटा में 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। पूरी हटा दे, 3 दिया, कितना हो गया? तो 3 √3 सेंटीमीटर यही तुम्हारा रेडियस हो गया। दिस द रेडियस। थोड़ा समझने करो ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? चल जाओ कॉर्नर में, इन्हें छोटा बच्चा बैठाओ। 3 √3 सेंटीमीटर आंसर। जल्दी कॉपी करो। ये उधर गया, उधर गया, ये वाला इधर गया बेटा, तुम्हें बेटा देना। चलो इसमें बनाते हैं बाकी। पूरा बढ़िया चारो है ना? गर्दा के लिए एटमोस्फेयर है।
चलो बेटा OP QR इज ए स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है ना। साबित क्या करना है? टू प्रूव QX बराबर QY, QX बराबर QY, ये साबित करना ना। ये स्क्वायर दिया हुआ है। देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। O से OX को मिला दिया बेटा और O से OY को मिला दिया। क्या मिला दिया? ज्वाइन OX एंड OY। ठीक है, तो प्रूफ में प्रमाण ठीक है। सिंस OP QR इज ए स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा? OP बराबर PQ बराबर QR बराबर OR बराबर X मान लिया मैंने। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, X मान लिया। एनी प्रॉब्लम? नाउ इन ट्रायंगल OPX, OP एंड OR बाई। देखिए बेटा, देखो OP बराबर OR बराबर X हो गया, दोनों बराबर है। ये X से भी X। एंगल P बराबर बेटा, एंगल R बराबर 90 डिग्री। कैसे? बाई स्क्वायर स्क्वायर। OX बराबर OY बेटा, कैसे? रेडियस। क्या हो गया? कौन ट्रायंगल लगेगा बेटा? कौन ट्रायंगल लगेगा? SSS। क्या लगेगा? SAS। RHS लगेगा बेटा। बीच वाला सब कोण है ना, ये देखो हाइपोटेनस बराबर है, एक 90 डिग्री है और एक साइड बराबर है, तो RHS लगेगा। ये वाला साइड ज्यादा था ना, तो भाई RHS RH ट्रायंगल ध्यान से देखना चाहिए। OPX कॉन्वेंट ट्रायंगल OR। अब जब कॉन्वेंट होगा तो क्या हो जाएगा? इसलिए PX बराबर और Y, PX बराबर Y मान लेते हैं सेज, A मान लेते हैं सेज। अब देखो ये पूरा X था ना, ये भी पूरा X था ना, इसको मैं A ला, दोनों बराबर ले आया ना, दोनों घटा देंगे है ना। ये X हो गया तुम्हारा, ये A1 और इसको मान लो सेकेंड, तो 1 माइनस सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा हमको? QX बराबर QY मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा X माइनस A। हो गया। ये समझाने के लिए लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी कॉपी करो तुम। देखो ये फिगर है तुम्हारा, O डैश सेंटर है, 2 पॉइंट A और B पे कट करता है ना। A और टू सर्कल्स ऑफ सेंटर O डैश इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स A एंड B। वो A पे कट करता है, वो B पे कट करता है। लाइन PQ ड्रॉ किया है, जो A से निकल के जाता है ना। इंटरसेक्टिंग सर्कुलर P है ना, P एंड Q पे कट करता है। तो बुलाना है टू प्रूव PQ बराबर 2O डैश, लाना ना, ये सेंटर इसका O है, ठीक है। 2O डैश। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखना जी, PQ का क्या होगा? LHS में क्या है? इसमें क्या है? PQ है कि नहीं, है ना। तो PQ का क्या लिखेंगे? PA प्लस AQ लिख सकते हैं क्या? हाँ। तो दिक्कत? PA प्लस AQ OQ लिख सकते हैं ना, तो दिक्कत? अब यहां से ये क्या होगा बताओ? A इसका डबल हो जाएगा ना, MA का कितना हो जाएगा? MA का। ये सेंटर से जब डबल ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा? PA बराबर क्या लिखेंगे? 2MA लिख सकते हैं क्या? हाँ। लिख सकते हैं ना, ज्वाइन है ना।
एक ही वर्ड क्या लिख सकते हैं बेटा? 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ ये a का डबल हो जाएगा ना, तो क्या लिख देंगे? 2ma प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना। अब फिगर से देखो बेटा, ma प्लस a को क्या बोलेंगे बेटा? M 2ma लिख सकते हैं क्या? हाँ और ma बराबर o q डैश होगा कि नहीं? और 2o डैश प्रूव हो गया बेटा। तो बाकी हम कल इसका अगला चैप्टर भी 12th भी खत्म कर देंगे हम।